नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक और मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। डेन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। जनता के दरबार में जिलाधिकारी कार्यक्रम में 110 से भी अधिक मामलों का हुआ निष्पादन। अंधरामठ थाना क्षेत्र के बोलहर के निकट बीती रात एक तेज रफ्तार बाइक की ठोकर से एक युवक की हुई मौत। सहारघाट स्थित नेताजी सुभाष चंद्र चौक पर एक जूते की दुकान में लगी आग, लाखों की संपत्ति जलकर राख। पेट्रोल पंप चेकपोस्ट मधवापुर के पास बाइक पर शराब की खेप ले जा रहे 3 धंधेबाजों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बिस्फी में एक पत्नी ने अपने शराबी पति से तंग आकर शराबी पति को किया पुलिस के हवाले। बीती रात से हो रही लगातार वर्षा के कारण जयनगर अनुमंडल मुख्यालय स्थित कमला नदी के जलस्तर में भारी वृद्धि। बिस्फी के सिमरी, मुरलियाचक, परसौनी एवं नूरचक नकटोली पतौना पथ पर इन दिनों पानी का जमाव होने के कारण आवागमन बाधित। और जयनगर प्रखंड कार्यालय के समीप प्रखंड स्तरीय वार्ड सदस्य संघ की बैठक। खबरें अब विस्तार से। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में आयोजित जनता के दरबार में जिलाधिकारी कार्यक्रम में आए 110 से अधिक परिवादियों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुना, जिसमें कई मामलों में स्वयं संबंधित पदाधिकारियों से दूरभाष पर बात कर त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में आयोजित जनता के दरबार में जिलाधिकारी कार्यक्रम में आए 110 से अधिक परिवादियों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुना, जिसमें कई मामलों में स्वयं संबंधित पदाधिकारियों से दूरभाष पर बात कर त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया। शेष आवेदनों को संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को ससमय निष्पादन को लेकर अग्रसारित कर कृत कार्रवाई से अवगत कराने का निर्देश दिया। प्राप्त शिकायतों में भूमि अतिक्रमण, भूमि विवाद, नल जल योजना, आपसी विवाद, जन वितरण आदि से संबंधित मामले सबसे अधिक पाए गए। इसके अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षा योजना, बल विकास परियोजना, शिक्षा सहित अन्य कार्यालय में लंबित मामले में भी प्राप्त हुए। शिकायतकर्ता ललित कुमार शाह, पिता स्वर्गीय राजेंद्र शाह, ग्राम कुसमौल, थाना अरेर, प्रखंड बेनीपट्टी के निवासी ने भूमि विवाद से संबंधित आवेदन पर शिकायत किया। श्रीमती सलीमा, ग्राम लालापुर, टोला लक्ष्मीपुर, कोरहिया पश्चिमी वार्ड नंबर 1, थाना राजनगर ने अवैध तरीके से मदरसा कायम करने से संबंधित शिकायत किया तथा कारी सिंह एवं अन्य ग्राम कोरिया, प्रखंड जयनगर के द्वारा सरकारी रास्ता अतिक्रमण करने से संबंधित शिकायत किया। इसके अतिरिक्त कुछ सीमांत लाभ के मामले भी आए। जिलाधिकारी ने न केवल आए हुए परिवादियों की समस्याओं को सुना, बल्कि उन समस्याओं के संदर्भ में संबंधित अधिकारियों को कई आवश्यक निर्देश भी दिए। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्राप्त जन शिकायतों को पूरी गंभीरता से लेकर सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ उसका त्वरित निष्पादन करें। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। अंधरामठ थाना क्षेत्र के बोलहर के निकट बीती रात एक तेज रफ्तार बाइक की ठोकर से एक युवक की मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने महादेव मठ चौक पर मृत शव को रखकर सड़क जाम कर दिया। अंधरामठ थाना क्षेत्र के बोलहर के निकट बीती रात एक तेज रफ्तार बाइक की ठोकर से एक युवक की मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने महादेव मठ चौक पर मृत शव को रख सड़क जाम कर दिया। वहीं मृतक गढ़िया गांव का बताया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी।
सहारघाट स्थित नेताजी सुभाष चंद्र चौक पर एक जूते की दुकान में आग लग गई। इस हादसे में लाखों की संपत्ति देखते ही देखते जलकर राख हो गई। मामला शुक्रवार की अहले सुबह करीब 4 बजे का बताया जा रहा है। सहारघाट स्थित नेताजी सुभाष चंद्र चौक पर एक जूते की दुकान में आग लग गई। इस हादसे में लाखों की संपत्ति देखते ही देखते जलकर राख हो गई। मामला शुक्रवार की अहले सुबह करीब 4 बजे का है। मॉर्निंग वॉक के लिए निकले लोगों की नजर घटना पर पड़ी। मुखिया पट्टी के दिलीप शाह और हरि महतो ने संबंधित दुकानदार को फोन कर घटना की सूचना दी। फायर ब्रिगेड लेकर घटनास्थल पर पहुंची। सहारघाट पुलिस ने आग पर काबू पाई। तेजी आग की लपटें जब तक नियंत्रित हुई, उससे पहले सारे सामान जलकर नष्ट हो गए। पीड़ित दुकानदार सुशील शर्मा सहरदई टोल के रहने वाले हैं। उसके परिजन नागेंद्र शर्मा ने लाखों रुपए मूल्य बराबर का धन नष्ट होने की बात कही। उन्होंने बताया कि जूते चप्पलों समेत दुकान में रखे 3 कंप्यूटर और कई महत्वपूर्ण कागजात जल गए। बिजली शॉर्ट सर्किट से आग लगने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन पीड़ित पक्ष इस कारण से पूरी तरह सहमत नहीं है। हालांकि वे लोग फिलहाल कुछ स्पष्ट कारण भी नहीं बता पा रहे हैं। पानी हो रहा है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। पेट्रोल पंप चेक पोस्ट मधवापुर के पास बाइक पर शराब की खेप ले जा रहे 3 धंधेबाज गिरफ्तार हुए। इस मामले में एक बाइक बरामद की गई है, जब शराब की बोतलों की संख्या 90 है। गिरफ्तारी, बरामदगी और जब्ती की कार्रवाई मधवापुर पुलिस ने की है। पेट्रोल पंप चेक पोस्ट मधवापुर के पास बाइक पर शराब की खेप ले जा रहे 3 धंधेबाज गिरफ्तार हुए। इस मामले में एक बाइक बरामद की गई है, जब्त शराब की बोतलों की संख्या 90 बताई गई है। गिरफ्तारी, बरामदगी और जब्ती की कार्रवाई मधवापुर पुलिस ने की। पकड़े गए बाइक सवार धंधेबाजों के नाम अजीत यादव, अंकित यादव व छोटू यादव है। इन तीनों आरोपियों के घर बिस्फी थाना क्षेत्र स्थित गरहौल गांव में है। थाना अध्यक्ष राजकुमार मंडल ने बताया कि सभी आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। अब बने रहिए हमारे साथ। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, फैशन भी, गारंटी भी, डिजाइनों के कलेक्शन भी। मधुबनी में कपड़ों के विश्वसनीय प्रतिष्ठानों में से एक समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, जहां आप पाएंगे लक्ष्मीपति, सुभाष, विशाल, अनुश्री समेत हर तरह की साड़ी, सिल्क साड़ी और बनारसी साड़ी, हैंडवर्क साड़ी और फैंसी साड़ी, साथ ही आकर्षक डिजाइनों में लहंगा, चुनरी भी। सभी ब्रांडेड कपड़ा यहाँ उपलब्ध है। रेडीमेड कोट पैंट, शेरवानी, जींस पैंट, शर्ट, क्रॉप टॉप, बाबा सूट, लेडीज सूट, गाउन, नायरा सूट समेत मेंस वियर, लेडीज वियर एवं किड्स वियर का भरपूर रेंज व विभिन्न प्रकार के डिजाइनों के लिए आज ही पधारे। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम हमारी, आपकी और हम सब की पहली पसंद। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम
दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। बिस्फी में एक पत्नी ने अपने शराबी पति से तंग आकर शराबी पति को पुलिस के हवाले कर जेल भिजवा दिया। शराबी बिस्फी थाना क्षेत्र के भगौती गांव निवासी संतोष यादव के रूप में है। एक पत्नी ने अपने शराबी पति से तंग आकर अपने पति को पुलिस के हवाले कर जेल भिजवा दिया। बिस्फी थाना क्षेत्र के भगौती गांव निवासी संतोष यादव शराब के नशे में अपने ही घर में पत्नी के साथ मारपीट व गाली गलौज हो हंगामा कर रहा था। इस बात की सूचना शराबी की पत्नी बिस्फी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस शराबी को गिरफ्तार कर पीएचसी में चिकित्सीय जांच कराए, जहां काफी मात्रा में अल्कोहल पीने की पुष्टि हुई। थाना अध्यक्ष राजकुमार राय ने बताया कि शराबी की पत्नी संगीता देवी के द्वारा दी गई आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर शराबी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। नेपाल जल ग्रहण क्षेत्रों में बीती रात से हो रही लगातार वर्षा के कारण जयनगर अनुमंडल मुख्यालय स्थित कमला नदी के जलस्तर में भारी वृद्धि हुई है। कमला नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नेपाल जल ग्रहण क्षेत्रों में बीती रात से हो रही लगातार वर्षा के कारण जयनगर अनुमंडल मुख्यालय स्थित कमला नदी के जलस्तर में भारी वृद्धि हुई है। कमला नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नदी के जल स्तर में वृद्धि होने के कारण तटबंध के भीतर बसे गांव के लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। जयनगर प्रखंड के अंतर्गत सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित वाले क्षेत्रों में डोडवार पंचायत के ब्रह्मोत्तर छड़की व डोडवार बेलही दक्षिणी पंचायत के खैरा माठ, कोरहैया पंचायत के कोरहैया टेढ़ा गांव के लोग नदी के जलस्तर में वृद्धि को लेकर भयभीत हैं। नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि से बाढ़ का पानी डोडवार पंचायत के ब्रह्मोत्तर छड़की व डोडवार गांव के आसपास के खेतों के अलावे गांव में प्रवेश करने वाली एकमात्र सड़क पर बाढ़ का पानी आ जाने से यातायात प्रभावित हो गया है। इस्लामपुर मोहल्ला निवासी मोहम्मद फिरोज, मोहम्मद कैसर, मोहम्मद अंजार, पंकज कुमार ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि कमला नदी पर बैराज निर्माण के साथ गाइड बांध निर्माण की मांग करते हुए कहा कि जिनके घरों में बाढ़ का पानी प्रवेश किया वैसे लोगों को चिन्हित कर सरकारी स्तर पर मुआवजा दिया जाए। डोडवार गांव निवासी पंचायत की मुखिया राजकुमारी देवी, पूर्व मुखिया राम बाबू यादव, बिहारी यादव समेत अन्य ग्रामीणों ने बताया कि डोडवार पंचायत हमेशा से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र रहा है। सरकार इस गांव को बचाने के लिए कोई ठोस योजना बनाए।
बाढ़ नियंत्रण विभाग के कनई अभियंता मनोज कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि दोपहर 3 बजे नदी का जल स्तर खतरे के निशान से 1.25 सेमी ऊपर बह रहा है। उन्होंने बताया कि कमला नदी के जलस्तर में वृद्धि को लेकर बाढ़ नियंत्रण विभाग के अधिकारियों ने तटबंध सुरक्षा में जुट गए हैं। सीमावर्ती क्षेत्र जयनगर से खजौली तक अपने कार्य क्षेत्र के तटबंधों की निगरानी विभागीय एवं विभिन्न माध्यमों से किया जा रहा है। हम आवे जो घर है सर किया कथी कल खा अबे हाय अरे घटू एकन आज तराई इलाके में रात 2 बजे से काफ़ी बारिश हुई है, जिसके कारण नदी के जलस्तर काफ़ी बढ़ चुका है, खतरे निशान से ऊपर है। जगह जगह कटाव हो रहा है, जिससे प्रशासन से मांग है कि यह चीज़ को अपने निरीक्षण से देखा जाए, कटाई पे जाके अपने देख रेख में निगरानी किया जाए। पड़ोसी देश नेपाल में लगातार हो रही बारिश से कमला नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिस कारण कमला नदी के किनारे बसे लोगों को दहशत का माहौल बना हुआ है। बिहारी कुमार, जयनगर दुर्बान। देख रहे हैं कमला नदी में काफ़ी भयावह पानी आया हुआ है, काफ़ी स्थिति गंभीर बनी हुई है। कमला नदी के सटे जो मोहल्ला इस्लामपुर है उसके नज़दीक पानी पहुंच चुका है, अमूमन कुछ घरों में भी पानी घुसा हुआ है। सरकार से मांग करेंगे कि जो कमला नदी के सटे जो घर है जिसके घर में पानी गया है उसको मुआवजा दिया जाए। साथ ही ये जो बराज बन रही है, बराज के साथ साथ रिंग बांध का भी व्यवस्था किया जाए। मैं शासन और प्रशासन से मांग करना चाहूँगा। मोहम्मद फिरोज, इस्लामपुर। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के सिमरी, मुरलियाचक, परसौनी एवं नूरचक, नवटोली, पतौना पथ पर इन दिनों पानी का जमाव होने के कारण आवागमन अवरुद्ध है। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के सिमरी, मुरलियाचक, परसौनी एवं नूरचक, नवटोली, पतौना पथ पर इन दिनों पानी का जमाव होने के कारण आवागमन प्रायः अवरुद्ध हो गया है। यहाँ के लोगों को प्रखंड व जिला मुख्यालय जाना काफी मुश्किल हो गया है। यहाँ के लोगों को गांव से बाहर जाने के लिए एक यही सड़क है। दर्जनों जगहों पर सड़क पर गड्ढा बन गया है। यात्री किधर से चले इसकी जानकारी नहीं होने के कारण प्रत्येक दिन गड्ढे में दुर्घटनाएं होती रहती हैं। बरसात के पहले इस सड़क पर कई बसें चलती थी, इन दिनों बसों का चलना भी बंद है। इस वर्ष सिमरी, मुरलियाचक, रुपौली, किरवाड़, जफड़ा, सोहांस, इटहर, बरहा सहित दर्जनों गांव के कांवरिया इस सावन में कपिलेश्वर स्थान एवं भैरवा शिवालय तक नहीं पहुंच सके। एक तरफ सरकार कांवरियों की सुरक्षा पर बेशुमार रुपया खर्च कर रही है, परंतु कांवरियों लोग जलाभिषेक करने से वंचित हो रहे हैं। प्रखंड क्षेत्र में यातायात की बदहाली पर जनप्रतिनिधि भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अब बने रहिए हमारे साथ।
अब्दुल शाह, अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन शगुन वाटिका विवाह भवन। रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड। बुधवार के जयनगर प्रखंड कार्यालय के समीप प्रखंड स्तरीय वार्ड सदस्य संघ की बैठक प्रखंड अध्यक्ष सुरेश यादव की अध्यक्षता में आयोजित हुई। 7 सूत्री मांगों का मांग पत्र बीडीओ को सौंपा गया। जयनगर प्रखंड कार्यालय के समीप प्रखंड स्तरीय वार्ड सदस्य संघ की बैठक प्रखंड अध्यक्ष सुरेश यादव की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में पंचायत स्तर पर विभिन्न वार्डों में विकास कार्यों में वार्ड सदस्य को हो रही कठिनाइयों एवं बकाया राशि भुगतान के लिए पूर्व में BPRO को दिए मांग पत्र पर अधिकारियों द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाने को लेकर चर्चा करते हुए 7 सूत्री मांगों का मांग पत्र बीडीओ को सौंपा। संघ के संयोजक सूर्यनाथ महासेठ ने कहा कि हमारी मांगों में वार्ड सदस्य अपने वार्डों में नल जल योजना से जलापूर्ति करने के लिए अनुरक्षक के रूप में कार्य किए, लेकिन अनुरक्षक का मानदेय बकाया राशि अविलंब भुगतान किया जाए। सभी वार्ड के अंतर्गत संचालित आंगनवाड़ी केंद्र के देखरेख रख रखाव वार्ड सदस्य के जिम्मे दिया जाना चाहिए। वार्ड सदस्य के निगरानी में संचालित किया जाना चाहिए। मुखिया द्वारा कार्य कराए जा रहे कार्य योजना में कार्यकारिणी में शामिल किया जाए। प्रखंड को सूखाग्रस्त घोषित किया जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों को अविलंब भुगतान कराने एवं मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना 2 के लिए राशि को वार्ड सदस्य के खाते में भेजकर विकास कार्य कराना जाना चाहिए। बैठक में वकील बैठा, लक्ष्मण पासवान, बेचन कामत, आशा देवी, मोहम्मद अली समेत अन्य लोग मौजूद रहे। आज का जो हम लोग का बैठक मजबूरन हम लोग को करना पड़ा है, जो संघ आकर कई बार हम लोग लिखित और मौखिक या प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी को BDO साहब को दिए हैं। तो इसी पर है जो कि हम लोग का 4-5 मुद्दा है, इसी लेकर हम लोग बैठक निर्णय लेते हैं और उस निर्णय लेने के बाद में अगर आंदोलन का अख्तियार करना पड़ेगा तो हम लोग वो भी करेंगे। हम लोग का पहला मुद्दा है कि चल रहे नल जल में हम लोग का अनुरक्षण मानदेय यथाशीघ्र भुगतान किया जाए। दूसरा मांग है मेरा जो प्रशिक्षण शुल्क है, जो 2 साल बीतने जा रहा है, अभी तक मिला नहीं हुआ, प्रखंड में आया हुआ, वो यथाशीघ्र दिया जाए। तीसरा मांग है जो हम लोग के अधिकार क्षेत्र में आंगनबाड़ी और विद्यालय है,
और उस आंगनबाड़ी और विद्यालय का वार्ड अध्यक्ष होते हैं अध्यक्ष, तो उनमें हमारा पूर्ण अधिकार हो। आज जो सेविका है आज मनमानी तरीके से अपना केंद्र चलाते हैं, 200-400 बच्चा रहता है और पूरा रजिस्टर भर करके अपना जो है तो भरपाई कर लेती है। और कठोर किसान का समस्या है तो हम लोग वो निर्णय ले रहे हैं, अगर यह मांग हम लोग पूरा नहीं होगा तो हम लोग अनवरत आंदोलन करने के लिए तैयार है। मेरा नाम मोहम्मद सूर्यनाथ महासेठ, वार्ड सदस्य महासंघ के प्रखंड संयोजक हूँ मैं। अध्यक्ष है। हम लोग का मांग पहला ये है कि सारा किसान यानी कि जयनगर प्रखंड के जितने भी किसान हैं त्राहिमाम कर रहे हैं। हम लोग का मांग है कि जयनगर प्रखंड को सुखाड़ घोषित किया जाए और जो अनुदान है सरकार द्वारा उन्हें दिया जाए। दूसरा है कि आंगनबाड़ी में भी काफ़ी लूट खसोट मचा हुआ है, जबकि वार्ड अध्यक्ष जिस वार्ड में अगर आंगनबाड़ी है उसका यानी कि पदेन अध्यक्ष वार्ड अध्यक्ष ही होता है। कि कोई भी यानी कि बैठक में यानी कि न उसमें पूछ-पाछ या प्रोत्साहन राशि भी अगर छात्र छात्रा को दिया जाता है उसमें यानी कि वार्ड सदस्य को अनदेखी करते हुए अपना काम यानी कि करता है। लिखा पोती में कोई भी जांच टीम यहाँ पहुँचता है तो ब्लॉक में इन लोग का यानी कि पूरा एंगल भिड़ा हुआ है, यहीं से मैसेज चला जाता है, घर घर जाके विद्यार्थी को ले आता है। नहीं तो हर आंगनबाड़ी सेंटर पर विद्यार्थी यानी कि 5 से 7 आंगनबाड़ी विद्यार्थी मात्र रहता है। इस ढंग से पूरा यानी कि भ्रष्टाचार आंगनबाड़ी केंद्र पर हो रहा है। रही बात अनुरक्षक में मात्र हम लोग को 6 महीना का हमारे वार्ड सदस्य जो भी भाई नल जल चला रहे हैं उनको सिर्फ 6 महीना का अभी तक मिला हुआ है, जबकि 19 महीना बीतने जा रहा है। मान के चलिए कि 2000 रुपया का अगर महीना है वो भी यानी कि पैसा देने में सरकार और यहाँ के जो पंचायती राज पदाधिकारी मुखिया पंचायत सचिव द्वारा यानी कि आनाकानी हो रहा है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। यही सब मांग हम लोग माननीय प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास रखने जा रहे हैं। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मोदी सरकार के 9 साल में संपूर्ण देश महंगाई बेरोजगारी घोटालों से बेहाल है। ये उक्त बातें कांग्रेस नेता संजीव सिंह ने कही और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए देखते हैं। भाजपा द्वारा चलाए जा रहे अभियान मोदी सरकार के 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम के खिलाफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मीडिया सेल के मुख्य संयोजक संजीव सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि भाजपा सरकार के 9 साल बेमिसाल नहीं बल्कि 9 साल में पूरा देश महंगाई बेरोजगारी एवं घोटालों से बेहाल है। मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने आगे कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में देश पर प्रति वर्ष 25 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज बोझ बढ़ रहा है। 2014 तक यह विदेशी कर्ज सिर्फ 409 अरब डॉलर था, जो इनके 9 साल के कार्यकाल में बढ़कर अब 613 अरब डॉलर हो गया है। देशवासियों के सरकार के सिर से विदेशी कर्ज हटाकर स्विस बैंक से धन लाने वाली उनकी घोषणा की हवा निकल गई है। इसी तरह हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की घोषणा जुमला साबित हुआ है। बेरोजगारी दर 3.4% से बढ़कर अब 7.92% पर पहुंच गया है। यूपीए सरकार में 414 रुपए में बिकने वाले घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी चूड़ियां लेकर प्रदर्शन करती फिरती थी और आंसू बहाती थी, लेकिन उसका दाम बढ़कर 1200 से 1300 रुपए तक पहुंच गया है। उज्ज्वला योजना की हवा निकल गई है। उपभोक्ता अर्थाभाव में गैस का रिन्यूअल नहीं करा पाती है। उपभोक्ता वस्तुओं की कीमत आसमान छू रही है। आम आदमी की थाली से दाल सब्जी गायब है। चारों तरफ महंगाई बेरोजगारी एवं घोटालों की मार है। मोदी सरकार के कार्यकाल में देश में स्वायत्त संगठन दबाव में काम करने को विवश हैं। देश में अघोषित आपातकाल की स्थिति आ गई है। आरएसएस के इशारे पर गांधी के देश में गोडसे व सावरकर को महिमा मंडित कर नफरत फैलाने और समाज को बांटने की साजिश रची जा रही है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान के साथ छेड़छाड़ कर इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की साजिश चल रही है। देश हित में उठने वाली विपक्षी आवाज को सीबीआई, इनकम टैक्स एवं ईडी का भय दिखाकर दबाया जा रहा है। इनके कार्यकाल में जनमत से चुनी गई सरकार को अपदस्थ करने के लिए सरेआम दनबल का उपयोग किया जा रहा है। विपक्षी सरकार की छोटी से छोटी कमियों को ढूंढकर उन्हें पदच्युत करने के लिए राष्ट्रपति शासन लागू करने की तरकीब खोजी जाती है।
वहीं जिलाध्यक्ष मनोज कुमार मिश्र ने कहा कि मणिपुर करीब 2 महीने से जल रहा है, जबकि वहां भाजपा की डबल इंजन की सरकार चल रही है। उसकी चिंता छोड़कर मोदी शाह 24 फतह करने के अभियान में अपने तमाम कुनबों के साथ जुटे हुए हैं। भाजपा सरकार नफरत और झूठ फैलाने का मशीन बैठाकर चुनावी फसल काटने की तैयारी करती है। वहीं उक्त कार्यक्रम में भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रजापति झा ने भाजपा की शोषित नीतियों से तंग आकर अपने आप को पार्टी से अलग कर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की और कहा कि अगर समय रहते भाजपा को सत्ता से न हटाया गया तो ये दिमक पूरे देश को चाट जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग लेने वालों में प्रमुख रूप से NSUI के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राशिद फाकरी, पूर्व MLC प्रत्याशी संजय मिश्र, पूर्व प्रदेश सचिव वरिष्ठ नेता कृष्णकांत झा गुड्डू, नॉर्थ बिहार किसान सेल के अध्यक्ष हिमांशु कुमार, जिला किसान अध्यक्ष अशोक कुमार, प्रवक्ता अकील अंजुम, राजीव शेखर झा, विनय झा, धनेश्वर ठाकुर, संजय झा, प्रमोद झा उपस्थित रहे। भारत के निर्माता जी को आप जी की रिपोर्ट एक आई है जिसमें लगभग 9 लाख लोग जो हैं, मृतक लोग जो मर गए हैं, उनके नाम पे आयुष्मान भारत की जो योजना है उसके द्वारा उनको फंड मुहैया कराया गया है। ये एक भ्रष्टाचार का अपने आप में जीता जाता बहुत बड़ा उदाहरण है और हम समझते हैं कि भाजपा को इसकी जो है ये लेना चाहिए और इसका जवाब देना चाहिए कि ये कैसे NSUI के जिला अध्यक्ष रह चुके, लेकिन संयोग से कुछ कारण से भाजपा पे चले गए थे और भाजपा के हरलाखी मंडल के महामंत्री रह चुके श्री प्रजापति झा, ये मोहम्मद अमानुल्लाह जी आज कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन करने जा रहे हैं। तो हम सबसे पहले तो इन्हें कांग्रेस पार्टी की तरफ से, संपूर्ण कांग्रेस परिवार की तरफ से इन दोनों साथियों का करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं अपनी पार्टी में। हम लोग का पॉलिसी है, ये तो पहले से आ रहा है, उसका फूड सिक्योरिटी वो तो पहले से आ रहा है, ऐसा नहीं है कि अभी किया है। उन्होंने नाम बदल देता है, नाम बदलने में तो माहिर है। आप मुगलसराय जाएंगे, इतना दिन से आप सुन रहे थे, उसका नाम कुछ और हो गया, दीनदयाल, किसी का नाम और बदल देंगे, किसी का और बदल देंगे, इसके अलावा करते क्या है? फूड सिक्योरिटी तो हम लोग का दे रहे हैं, कांग्रेस का दे रहे हैं। और एक UP2 का, अच्छा एक चीज बता दें, मोहिद्दीन जो हमारे साइंटिस्ट है वो मधुबनी के हैं, वो भी इसरो में है, वो भी बोले कि हमें ने उनको भेजा था वहाँ इसरो में। बीजेपी ये भी बोल सकती है, यहाँ का जिलाध्यक्ष जो है कोई कि हमें ने भेजा था उनको वहाँ पे। वो साइंटिस्ट है, आपके जिले के हैं, कहीं भी आप होगा तो डिस्ट्रिक्ट में उनका यही रहेगा ना। जी मैं आप ही के जिला का हूँ, पहला बार मेरा घर बासोपट्टी है, अभी मैं चीफ नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर हूँ। मैं ये जो मोदी सरकार का 9 साल है, मैं तो मुद्दा हम इसी पर बात करने के लिए आए थे। अध्यक्ष जी को रिक्वेस्ट किए, माननीय अध्यक्ष जी का स्वागत है। हमारे मिश्रा जी हमारे वरीय नेता हैं जिला के, ये हैं हमारे राशिद फाकरी जी हैं, हमारे यंग NSUI के अध्यक्ष रह चुके हैं पूरे बिहार के, उन समय से हम इनके पहले से हमारी इनकी दोस्ती है। हिमांशु जी हैं और भी लोग हैं। मैं पहले ये बता दूं कि 9 साल जो मोदी जी ने झूठा वादा किया कि नौकरी देंगे, नौकरी कहाँ है ये हमसे ज़्यादा आपको मालूम है। 2 करोड़ नौकरी देंगे। आज कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है, आज हम 2 दिन से यहाँ पे हैं मधुबनी में, इतने लोग एग्जाम देने के लिए बाहर वाले स्टेट से आए हैं, मध्य प्रदेश से लोग आए हुए हैं। हम जिस होटल में रुके हुए थे यहाँ पे, उस मार्केट में कल रात में हमको कुछ लोग मिले, उसमें लड़कियाँ थी, लड़के थे, वो मध्य प्रदेश से आए हुए। हम बोला कि मेरा घर भोपाल है, हम अभी एग्जाम देने के लिए आए, कभी नौकरी नहीं है। वहाँ भी बीजेपी की सरकार है, ये लोग सिर्फ बोलते हैं नौकरी देंगे, ना नौकरी दिया। अच्छा महंगाई का ये हालत है कि सिलेंडर 400 का था कांग्रेस में, 14 के पहले वो 1200 हो गया। तो हर चीज में ये फेल है, ऐसा कोई चीज नहीं है जिसमें इन्होंने किया। अभी कुछ दिन पहले आप ही लोगों ने दिखाया था कि एम्स दरभंगा का, हम उस समय दिल्ली में थे, हमको भी वीडियो यहाँ पे गया, यहाँ ये कुछ पत्रकार लोग भेजे थे हमको वीडियो, एम्स है। तो हम बोले यार मजाक क्यों कर रहे हो आप,
ये कहाँ बिल्डिंग है? तो बोला कि नहीं, ये बिल्डिंग मोदी जी ने, फिर मोदी जी ने घोषणा किया। अच्छा, उससे एक दिन पहले वीडियो मेरा जा चुका था, जिस दिन मोदी जी ने, तो उन लोगों को मालूम था कि कुछ होने वाला है, वीडियो मेरे पास था। फिर हमने यहाँ के लोगों से पूछा कि भाई एम्स का है, बोला कि हम जमीन है, एम्स तो आज तक बना ही नहीं है। तो मोदी जी सिर्फ झूठ बोलते हैं, सिर्फ झूठ, इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं है, ना नौकरी है, ना कुछ महंगाई पे इनका काबू है, ना कुछ इन्होंने नया कुछ किया है। सिर्फ इन्होंने एक काम किया है, जितने भी पुराने चीज थे उसका नाम बदल दिया। राजधानी पहले पटना से चलती थी दिल्ली, उसका तेजस कर दिया। खाना उसमें खाएंगे आप बीमार पड़ जाएंगे। ऐसे ही स्टेशन का नाम बदल दिया, शहर का नाम बदल दिया, किया कुछ नहीं। ये दो तीन मुद्दा है जो तो बोला था, आपको सवाल है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित विद्यालय शिक्षक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के दूसरे दिन पहली पाली की परीक्षा अफरा तफरी के माहौल में हुई। सभी 24 केंद्रों पर परीक्षा के लिए भागम-भाग की स्थिति रही। स्टेशन व अन्य स्थानों पर रहने वाले अभ्यर्थियों को इस परीक्षा के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं जिले में बीपीएससी के द्वारा हो रही शिक्षकों की परीक्षा के दूसरे दिन भी डीएम अरविंद कुमार वर्मा व एसपी सुशील कुमार ने खुद केंद्र पर जाकर निरीक्षण किया। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित विद्यालय शिक्षक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के दूसरे दिन पहली पाली की परीक्षा अफरा तफरी के माहौल में हुई। सभी 24 केंद्रों पर परीक्षा के लिए भागम भाग की स्थिति रही। स्टेशन व अन्य स्थानों पर रहने वाले अभ्यर्थियों को इस परीक्षा के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सड़क पर जल जमाव के कारण कई केंद्रों पर रिक्शा व ई रिक्शा को आने जाने में समस्याएं हुई। इस कारण स्थानों पर परीक्षार्थी पैदल ही चले गए। इस कारण लगभग 200 अभ्यर्थी को विभिन्न स्थानों पर पहुंचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वहीं जेएन कॉलेज के पास सेंटर पर जाने के लिए गली होने के कारण जाम की समस्या उत्पन्न हो गई। इस कारण लगभग आधे घंटे तक अफरा तफरी का आलम रहा। इस दौरान अभ्यर्थियों के बीच कहासुनी भी हुई। राहगीर व अन्य लोगों के बीच कुछ देर के लिए विवाद खड़ा हो गया। इससे लगभग 3 दर्जन अभ्यर्थियों को केंद्र पर पहुंचने में परेशानियों का सामना करना पड़ा। भाषा विषय में परीक्षा के बाद अभ्यर्थी ने राहत ली। भाषा की दक्षता की जांच के लिए आयोजित दूसरे दिन की परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों को संतोष जताया। खासकर वैसे अभ्यर्थी जो अभी शिक्षक हैं, इन्होंने बताया कि इस विषय की परीक्षा अच्छी से हुई है, लेकिन सामान्य अध्ययन की परीक्षा काफी टफ माना जाएगा, क्योंकि सामान्य अध्ययन का सिलेबस गणित, विज्ञान, भूगोल और अन्य विषय हार्ड था। वहीं भाषा की परीक्षा औसत दर्जे की थी। उत्तर प्रदेश के आए छात्र रवीश कुमार, संजय मिश्रा, नरेश पाठक व अन्य ने बताया कि प्रतियोगिता की परीक्षा करने वाले अभ्यर्थी के लिए यह विषय सामान्य रहा है। हिंदी भाषा लेने वाले अभ्यर्थियों ने बताया कि काफी अच्छा रहा। श्रुति मिश्रा, संजना मिश्रा, ललिता देवी, मेनका मिश्रा व अन्य ने बताया कि वे सभी वाराणसी से आई हैं। यहाँ पर रहने में समस्याएं तो हुई, लेकिन लोगों का सहयोग बेहतर रहा। बताया इस परीक्षा को लेकर वे काफी उत्साहित हैं। बताया शिक्षकों के लिए यह सवाल सहज लगे हैं। वहीं अन्य विषयों के शिक्षक अभ्यर्थियों को परेशानी हुई है। शिक्षक के साथ ही अन्य अभ्यर्थियों ने बताया कि उन्हें इसमें अधिक परेशानी नहीं हुई है। उर्दू विषय लेने वाले अभ्यर्थियों ने बताया कि परीक्षा काफी अच्छी हुई है। निहाल अहमद, मोहम्मद अकील खान, संजना खान, सबनम खातून ने बताया कि काफी बेहतर परीक्षा हुई है। वहीं संस्कृत विषय से परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र अर्चना रानी, कंचना कुमारी व अन्य ने बताया कि इस परीक्षा से काफी उम्मीद है। लगभग 4 अभ्यर्थी बांग्ला व अन्य विषय लेने वाले थे।
फिजिकल वेरिफिकेशन में दूसरे दिन परेशानी नहीं हुई। दूसरे दिन की इस परीक्षा में अभ्यर्थियों के फिजिकल वेरिफिकेशन में कई केंद्रों पर परेशानी नहीं हुई। पहले दिन की आई समस्या को देखते हुए अभ्यर्थियों ने दूसरे दिन की इस परीक्षा को लेकर पहले ही एडमिट कार्ड निकलवा लिया था, जिस कारण उन्हें QR कोड स्कैनिंग व अन्य वेरिफिकेशन में समस्याएं नहीं हुई। हालांकि फिर से एडमिट कार्ड निकालने के कारण साइबर पर अभ्यर्थियों की भीड़ रही। CCTV से हर पर निगरानी होती रही। दूसरे दिन की इस परीक्षा के लिए हर केंद्रों पर CCTV लगाए गए, साथ ही मॉनिटरिंग की गई। किसी भी हाल में कदाचार न हो, इसके लिए हर एक अभ्यर्थियों के फिजिकल वेरिफिकेशन सुनिश्चित किया गया। हर केंद्रों के कक्ष में 12 गुणकों में अभ्यर्थियों की बैठने की व्यवस्था की गई। परीक्षा हॉल, बरामदा, प्रवेश द्वार सहित सभी स्थानों पर CCTV लगाया गया। वहीं अभ्यर्थियों के फिजिकल वेरिफिकेशन को लेकर खास सतर्कता बरता गया। इसमें किसी तरह की चूक नहीं रहे, इसके लिए हर तरह से वीक्षक अलर्ट रहे। लगातार बारिश होने के कारण सुबह के 7 बजे ही सभी केंद्रों पर वीक्षक पहुंच गए और अपने अपने कार्यों में जुट गए। इस दौरान सभी केंद्रों पर दंडाधिकारी व पुलिस फोर्स भी पहुंचकर मुख्य गेट पर तैनात हो गए। 7:30 बजते ही केंद्र पर अभ्यर्थियों का पहुंचना शुरू हो गया, जिसे क्रमिक रूप से अंदर प्रवेश कराया गया। सघन जांच के बाद हॉल में उन्हें भेजा गया। इस कारण प्रवेश के दौरान भीड़ नहीं रही और परेशानी भी नहीं हुई। प्रश्न पत्र ले जाने में भी कोई परेशानी नहीं हुई। लगातार हो रही बारिश के कारण हर केंद्रों पर प्रश्न पत्र पहुंचाने में भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। पिकअप और अन्य खुले छत वाले वाहनों के कारण उसे सुरक्षित पहुंचाने में समस्याओं का सामना करना पड़ा। नोडल पदाधिकारी सह नगर आयुक्त अनिल कुमार चौधरी ने बताया कि हर केंद्रों पर ससमय सामग्रियों का वितरण कर दिया गया। बारिश के बाद भी अधिकारियों के लिए तैयार वाहनों से कई सेंटर पर प्रश्न पत्र व अन्य सामग्रियों को पहुंचाया गया। अधिकारियों ने कई केंद्रों का जायजा लिया। वहीं जिले में BPSC के द्वारा हो रही शिक्षकों की परीक्षा के दूसरे दिन भी DM अरविंद कुमार वर्मा व SP सुशील कुमार ने खुद केंद्र पर जाकर निरीक्षण किया। प्राथमिक, मध्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति की। इस परीक्षा में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए इन्होंने कई जरूरी निर्देश अपने निरीक्षण के दौरान दिए। इस क्रम में DM SP ने एडमिट कार्ड, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन और फेशियल रिकॉग्निशन, सिटिंग प्लान, फिक्सिंग स्थल, CCTV कैमरा, जैमर, वीडियोग्राफी, साफ सफाई के साथ साथ प्रतिनिधियों, अधिकारियों एवं कर्मियों की उपस्थिति आदि की उपस्थिति का भी जायजा लिया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी के हर छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए देखते रहिए डन न्यूज। नमस्कार।